आप देख रहे हैं विजिलेंट टीवी और मैं हूं आपके साथ नदीम चौधरी। और आज इस समय हम मौजूद हैं प्राचीन शहर, प्राचीन नगर कैराना के अंदर। और कैराना की प्राचीन जो जगह है, जो आप सभी जानते होंगे, नवाब तालाब के नाम से मशहूर है। हम वहीं पर खड़े हैं। आपको हमने ये तो बता दिया कि हम नवाब तालाब पर खड़े हैं, लेकिन आपको कहीं से कहीं तक कोई तालाब दिखाई नहीं देगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार थोड़ा कैमरा घुमाकर एक बार तालाब का नज़ारा, सबसे पहले दर्शकों को तालाब का नज़ारा दिखा दे। तो ये हमारा नवाब तालाब है, जो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्या इसका इतिहास रहा है। तो ये नवाब तालाब का एक दृश्य था। और आज आपको यहाँ कोई तालाब नजर नहीं आ रहा होगा, बल्कि हरी हरी घास, हरे हरे फूल, इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। नवाब तालाब की अगर बात करें तो नवाब तालाब एक तरह से पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। आपको बता दें कि नवाब तालाब जो है वो हमारे जो नगर कस्बा कैराना है, जो कि महाराज कर्ण जो थे, महाभारत के दानवीर कर्ण के नाम से उनको जाना जाता है, उन्हीं ने ये शहर बसाया था। और उस समय इसका नाम कर्णपुरी रखा गया था। और जैसे जैसे समय बदलता गया तो नाम भी बदलते गए। कर्णपुरी से कर्ण नगरी हुआ और कर्ण नगरी से कैराना। तो उसी सरजमी पर आज हम खड़े हैं, एक प्राचीन सरजमी पर हम खड़े हैं। यहाँ पर कभी नवाब तालाब हुआ करता था। दोस्तों, नवाब तालाब की बात चली थी। नवाब तालाब के बारे में मैं आपको बता दूं कि नवाब तालाब जो है वो लगभग 400 वर्ष पूर्व मुगल जो शहंशाह थे जहांगीर, उनके द्वारा बनवाया गया था। और उनके जो खास थे, उनके मंत्री भी कह सकते हैं। तो उनके मंत्री जो थे मुकर्रब खां, उनकी देखरेख में जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। और उस समय ये 140 बीघा में बनवाया गया था। 140 बीघा में बहुत खूबसूरती यहाँ पर हुआ करती थी। इसके अंदर जहाँ पर अभी आप घास देख रहे हैं, तालाब के अंदर एक साफ स्वच्छ, बहुत ही साफ पानी हुआ करता था। एक बहुत ही खूबसूरती यहाँ पर देखने को उस समय मिलती होगी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और ऐसा भी बताना है इतिहासकारों का कि ये यमुना के तट से क्योंकि सटा हुआ है, तो यमुना से इसमें पानी आता था। और यमुना और गंगा की बात तो आप जानते ही हैं कि बिल्कुल स्वच्छ पानी उसमें आता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ बिल्कुल बीच में एक चबूतरा हुआ करता था, 22 गज का चबूतरा। और उस ये चबूतरा भी अगर आप देखें तो आपको अभी कहीं कोई चबूतरा नजर नहीं आ रहा होगा, बल्कि जो बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, अगर आप इनको देखें ये चबूतरे जैसी लग रही होंगी दोस्तों, लेकिन चबूतरा समझकर इस पे उतर मत जाना, क्योंकि ये जो है ये घास है। और एक तरह से अब ये दलदल का जो तालाब है, एक दलदल का रूप ले चुका है। तो मैं बात कर रहा था चबूतरे का। तो चबूतरा था 22 गज का, और जिसे सुफ़ाए मेहताबी के नाम से लोग जाना करते थे। सुफ़ाए मेहताबी उसको कहा करते थे। 22 गज का चबूतरा था। और इतिहासकारों का ऐसा बताना है, कहीं कहीं छोटी छोटी बातें सर्च करके ये चीजें सामने आई हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 140 बीघा जमीन के अंदर ये नवाब तालाब बनाया गया था। लेकिन आज इसकी दशा नहीं कहूंगा, इसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं किस कदर गंदगी है। एक बार फिर से कहूंगा कैमरामैन से कि जूम करके दिखाएं उस तरफ के हालात। और गंदगी एक दिखाएं, कैमरामैन से कहूंगा जूम करके दिखाएं। अब यहाँ पर दोस्तों तालाब के नाम पर कोई चीज नहीं है, जबकि ये कैराना नगर की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जगह मानी जाती है। इसके पीछे एक महल जैसा कुछ था, जिसे लोग गढ़ी के नाम से आज जानते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार गढ़ी पे फोकस करें, जो कि खंडर में तब्दील हो चुकी है। और थोड़ा आगे बढ़ते रहिएगा तो आपको गढ़ी अगर हम दिखाएं, गढ़ी के अंदर भी हम आपको जाके दिखाएंगे, गढ़ी की फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे। गढ़ी खंडर के अंदर तब्दील हो चुकी है। और नवाब तालाब सिर्फ एक गंदगी का ढेर बनकर रह गया है। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सरकारें भी आती जाती रही, नगर के अंदर चेयरमैन भी आते जाते रहे। अभी अभी नगर निकाय चुनाव होकर हटे हैं। सभी चेयरमैन जो हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। और कहीं ना कहीं उनके घोषणा पत्र में कह लो या फिर हमने जब बात रखी नवाब तालाब की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नवाब तालाब पर काम किया जाएगा। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये हमारी प्राचीन धरोहर है। और अभी इसकी ये हालत है। अभी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में ये देखने को मिल जाती है, किताबों में देखने को मिल जाती है, लेकिन लगता नहीं है कि आने वाले टाइम में ये इतिहास के पन्नों में भी रह जाएगी। अब बात करते हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर के। तो नगर निकाय चुनाव का जो
हमने जो कैंडिडेट थे उनके जो इंटरव्यू लिए, उन्होंने अपने बताया, घोषणा पत्र के बारे में बताया। आगे थोड़ा लोकेशन चेंज करते रहिए भाई। घोषणा पत्र के उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र में नवाब तालाब का सौंदर्यीकरण लिखा हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़े बड़े वादे यहाँ पर हुए हैं। अभी तक, आज तक नवाब तालाब के बारे में किसी ने नहीं सोचा। जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर नवाब तालाब के सौंदर्यीकरण के बारे में ध्यान दिया जाए तो ये एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आ सकते हैं और एक पार्क का जो सिस्टम होता है, एक पार्क वाला सिस्टम यहाँ पर एक बन सकता है। नवाब तालाब की दोबारा सफाई करवा के, बाउंड्री करवा के इसको एक नया रूप दिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि वो रूप देगा तो कौन? अभी देखते हैं, बहुत जल्द, एक दिन शेष है, परसों रिजल्ट आ जाएगा। तो जो विजेता होंगे केराने के नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी के, 13 मई में रिजल्ट आ जाएगा। तो जो विजेता होंगे, जो चेयरमैन की पगड़ी बांधकर अपने सर पर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे और जिन्होंने बड़े बड़े जुमलेबाजी और बड़े बड़े पुलंदे एक तरह से या आश्वासन कहूं, या हो सकता है कि उनके दिल में नवाब तालाब को लेकर एक सच्ची भावना हो इसका सौंदर्यीकरण करवाने की, तो देखते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है जीतने के बाद। जिसके सर भी सेहरा बंधेगा पालिका अध्यक्ष की कुर्सी का, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि उनका क्या, इसके प्रति क्या उनका भूमिका रहेगी। क्या नवाब तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा? क्या नवाब तालाब को एक पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश की जाएगी? क्या नवाब तालाब को ये जो घास फूस उग रही है आप लोग देख रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ साफ सफाई करके, बाउंड्री करवा के इसको एक अच्छी दार्शनिक जगह बनाई जाएगी जहां पर लोग बाहर से आकर के हमारे इसमें मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो शहर का ही फायदा होगा। हमारा शहर और अच्छी तरह से जाना जाएगा। दूर दूर से लोग, जैसे कि आपको पता है दिल्ली में लाल किला है, कुतुब मीनार है, आगरा में ताजमहल है, तो ऐसी जो पुरानी चीजें हैं हम भी उन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। और भी लोग, यहाँ तक कि विदेशों से लोग आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं, दूसरे देशों से लोग आते हैं घूमने के लिए, भ्रमण के लिए। तो क्या नवाब तालाब, एक बार फिर कैमरामैन से कहूंगा कि हालत दिखाएं नवाब तालाब की सबसे पहले, तो क्या नवाब तालाब को ऐसी एक दशा या ऐसा एक रूप दे पाएंगे जो आने वाले चेयरमैन होंगे, जो अब की बार पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठेंगे? ये तो कल के बाद ही पता चलेगा कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन देखना यह है कि इसमें होता क्या है। नवाब तालाब फिर से इसी तरह अपनी बदहाली पर आंसू बहाता रहेगा, इसी तरह कचरे के ढेर में ढेर बना रहेगा, या फिर इसके प्रति कुछ थोड़ा बहुत भी किया जाएगा, कुछ साफ सफाई की जाएगी, वो समय की बात है। और देखना यह है कि जो हमारे नेक्स्ट चेयरमैन होंगे, जो अभी चेयरमैन बन के आएंगे, कुर्सी पे बैठेंगे पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पे, वो क्या करते हैं नवाब तालाब को लेकर। यहीं पर हमें 2 बच्चे मिले हैं, छोटे बच्चे हैं, तो शायद यहीं के रहने वाले लगते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, बेटा नाम क्या है आपका? जी हमजा। हमजा, तो आगे मत जाना, इधर हो जाओ थोड़े से। ये बताओ कि आप यहीं के हो? जी यहीं के है जी। यहीं पे रहते हो? यहीं पे कब से रहते हो? पैदाइश से ही है जी। मतलब यहीं की पैदाइश है यहीं की आपकी? पैदाइश है। अच्छा, जो अभी आप देख रहे हो ये तालाब है ना? तालाब है ना ये? जी तालाब है जी। तो शुरू से इसकी कंडीशन यही है, इसी तरह घास उगा हुआ है इसमें? जी नहीं, पहले तो साफ था जी, इसमें घास नहीं था। पहले नाव भी करा करते बच्चे। पानी था इसके अंदर? जी पानी भी था। मतलब आपने देखा है कि साफ पानी था या गंदा पानी था? गंदा पानी था जी। गंदा पानी था, मतलब आपने देखा है कि यहाँ पे गंदा पानी था? जी गंदा लेकिन पानी था पानी, गंदा पानी था। उसमें भैंसे नहलाया करते भैंसे थे भी ले रहा और बच्चे भी नहाया करते बच्चे थे। भी नहाया करते थे। अच्छा, एक यहाँ पर सुना है मैंने कि यहाँ पर एक चबूतरा था कहीं बीच में। कैमरामैन को एक बार फिर फोकस करने को कहूंगा, यहाँ पर कोई चबूतरा था क्या? जी चबूतरा तो मेरा जी उधर ही है जी। उधर ही है? अभी तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये जितना भी घास उगा हुआ है सब मुझे चबूतरे के जैसे लग रहा है। जी अभी कहीं आपको चबूतरा दिखाई दे रहा है? वो जी था कोई जी, वो मतलब था जी। अब पता नहीं कहाँ पर होगा। पता नहीं कहाँ पर होगा। अच्छा, अभी ये क्या है, दलदल बन चुकी होगी अब तो? दलदल बन रही है बस अब जिसमें। अच्छा, दलदल बन चुकी होगी। अच्छा बेटा, आप भी यहीं के रहने वाले हो? इधर आओ, इधर आओ। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अरहान। मोहम्मद अरहान जी। तो जो भाई ने बताया बिल्कुल ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पानी देखा है आपने? जी जी।
तो अच्छा अरहान, ये बताओ, काफी समझदार लग रहे हो बेटा, आप भी इधर आ जाओ, जी काफी समझदार लग रहे हो। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे फिर से साफ सफाई होनी चाहिए, तालाब बनना चाहिए और एक खूबसूरत उसको बनाना चाहिए, बाउंड्री वगैरह करके, दीवार वगैरह खड़ी करके, जी जी है ना? जी अगर हमारे शहर में यहाँ पर इसको एक खूबसूरत पार्क का एक वो दे दिया जाए, जी रूप, जी पार्क हाँ पार्क का रूप दे दिया जी जाए, जी तो बाहर से लोग देखने के लिए जब आएंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा जी अच्छा बिल्कुल। लगेगा जी ना? तो चाहते हैं यही। जी चाहते हैं यही। उम्र कितनी होगी बेटा? उम्र होगी वो जी 14-15 साल जी। ये 14-15 साल का बच्चा है और ये चाहता है कि हमारे इस तालाब की साफ सफाई हो और यहाँ पर लोग बाहर से घूमने के लिए आए, यही इच्छा है इन छोटे छोटे बच्चों की। अच्छा, मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, आपके जो पड़ोस वाले हैं वो क्या कहते हैं इसको लेकर? मोहल्ले वाले तो कुछ नहीं कहते जी, बस ये है वहाँ गंदगी हो रही है यार, घास आ रहा है बस, और कुछ अच्छा, कभी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई? नहीं 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 कोई आवाज उठाई, किसी कोई डिमांड नहीं करी कि इसकी साफ सफाई होनी चाहिए? नहीं, रुक कर वे जी कोई कोई कहते रहे, मतलब हमें इतना नहीं पता। लेकिन काम नहीं हो पाता। जी बड़ा बड़ा बात मतलब आप यही देखते आ रहे हो शुरू जी, से? ये भी देखता रहे अच्छा, शुरू से। पीछे कुछ साथी आ रहे हैं, यही क्या है मोहल्ले के? ये भी, जी चलिए इनसे भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। आ जाइए भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये खैरियत से हैं अपने भाई? एक सेकंड दे दो। ये आप यहीं के रहने वाले हो? जी यहीं का समझ लो, हम दूसरा महल है। अच्छा, दूसरे महल है। चलिए, जानकारी तो आपको पूरी होगी। हम आज नवाब तालाब के ऊपर एक वीडियो बना रहे थे, तो तालाब तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये सारा तालाब ही है, ये सारा तालाब ये कूद के देखो, मुझे पता चलेगा तालाब है नहीं भाई, मेरा तो टाइम खराब नहीं है, अभी मेरा बहुत कम उम्र है भाई, अभी तो बहुत कुछ करना। तो हम अब एक वो लेके चल रहे हैं कि नवाब तालाब की सफाई होनी चाहिए होनी चाहिए। और इसमें इसको एक मतलब जो पर्यटन स्थल होता है, जैसा कि मान लो आप दिल्ली जाओगे, लाल किला है सही बात है। और ताजमहल है, इस तरह की जो चीजें हैं, तो इस तरह का इसको एक रूप दे दिया जाए, उसको एक खूबसूरती के साथ इसको बना दिया जाए, एक पार्क का इसको रूप दे दिया जाए, ताकि यहाँ की खूबसूरती भी बढ़े और बाहर के लोग भी यहाँ पे देखना आएंगे। तो आपकी क्या राय है? नहीं, बनना चाहिए वो, बनना चाहिए। बनना चाहिए। अच्छा। पार्क वगैरह भी बनना चाहिए यहाँ पे जी, जी। घूमने के लिए, जी जी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सरकार नहीं। अरे नहीं भाई, ऐतिहासिक धरोहर है, स्कूल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मैं आपको बता दूं, स्कूल नहीं बन सकता। नहीं बनवाने को, सुनो, बहस करने से कोई फायदा नहीं। ये आपको बता दूं 400 साल पुराना है, आपको पता भी नहीं होगा ये किसने बनवाया था। पता है, नवाब मुकर्रम अली खान ने बनवाया है। अरे बहुत बढ़िया मेरे भाई, नवाब मुकर्रम अली खान है और बादशाह जहांगीर का जहांगीर, वजीर था। जी जी, जहांगीर का वजीर था। भाई को काफी जानकारी है। तो यार इधर आओ मेरे भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। काम से जा रहे हैं, टाइम नहीं है। नहीं, एक छोटी सी बात दे दो यार, एक छोटा सा जवाब दे दो मेरे भाई। हम एक आवाज उठा रहे हैं कि मतलब आप लोगों की आवाज रख रहे हैं कि तालाब की साफ सफाई हो। स्कूल के लिए तो जगह और भी मिल जाएगी। अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है, हम उसको कोशिश कर रहे हैं। ऐतिहासिक धरोहर इससे अच्छी कोई नहीं है कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें और यहाँ कोई तालीम का इदारा बने। जी जी। उससे अच्छी कोई उससे अच्छा इस्तेमाल कोई नहीं है ऐतिहासिक धरोहर। इसी जगह बनना जरूरी है क्या? है? इसी जगह बनना जरूरी नहीं, आपने ऐतिहासिक धरोहर की बात करी है ना, जी, जी, उसका जी। जवाब दिया मैंने आपको। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि इसी जगह पर बनना जरूरी है क्या? बाकी और इतना बड़ा एरिया बराबर नहीं बन सकता क्या मेरे भाई? सुनो भाई साहब, जी। एक तो वो धरोहर सरकारी, जी वो अच्छा जी। दिखाया हमने, बात और एक ये इधर है। इन दोनों में स्कूल बन जाए सरकारी। ठीक, ये बहुत अच्छी बात रखी है अच्छा। आपने। रही बात ये तो अपना पार्क का चारों तरफ पार्क हो, इसके नहीं तो मैं कम भाई से कम से- 2 साइड तो होना मैं चाहिए। इन भाई से ये कह रहा था कि स्कूल बनाने के लिए साइड में जगह है, सामने जगह है, कहीं भी बन सकता है, गवर्नमेंट की जगह है, कहीं भी बन सकता है। सही लेकिन बात है। ऐतिहासिक धरोहर का एक बार नाम मिट गया। पीर जी की है, वो खेती कर नहीं रहे। नहीं देखो, मेरी बात सुनो, वो टेंशन जो है वो सरकार की है, वो पालिका की है, वो कहाँ से गवर्नमेंट की जगह निकालेगी और कहाँ से। आपने आवाज बहुत अच्छी उठाई, मैं आपकी आवाज की सराहना करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, जिनसे हमारी पहचान है, जिनसे हमारे शहर की पहचान है, वो बची रहे। गलत है क्या भाई साहब? बिल्कुल जायज बात है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पीछे खंडर, थोड़ा साइड में हो जाएंगे भाई, लोग थोड़ा क्लोज अप करके दिखाओ, थोड़ा फोकस करके। ये इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, किसने बनवाया था, कब बनवाया था, क्या? बनवाया तो था नवाब मुकर्रम अली खान जी। जो जहांगीर बादशाह के वजीर हुए। जी। और उनके साथ इस तालाब के साथ 7 नवाब दरवाजे थे, जी, वो भी उन्होंने ही बनवा रखे हैं। 7 नवाब दरवाजे। तो उनके नवाब दरवाजों के साथ में, इसके साथ में नहीं इसके 7 साथ थे। में नहीं, इस पूरे सात- शहर के अंदर पूरे 7 शहर के अंदर 7 थे। 7 सही थे। कह रहे भाई साहब, एक मेन के दरवाजे पे था मेरे हिसाब से। जी हाँ, जी। वो भी इसी में है। वो भी इसी- तो इन दरवाजों के भी और इनके भी, और ये जो सरकारी धरोहर हैं, जी, इनके सरकार की तरफ से वो होनी चाहिए। सरकार को ध्यान देना ध्यान चाहिए और देना इनको, चाहिए। इनकी जो इस टाइम दशा है, इस टाइम जो इनका ध्यान देना हालात चाहिए। है, वो सुधारने चाहिए। वो सुधारने चाहिए। बहुत अच्छी बात अच्छा, है। और
ये दोनों स्कूल बन जाए, गरीब तबका है यहाँ पे सारा, देखिए, शिक्षा भी बहुत जरूरी है, अच्छा सही बात है। तो इन दोनों में स्कूल बना दिया जाए सरकारी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या फिर एक जगह स्कूल बन गया हम्म। और दूसरे में जो है वो बन जाए, क्या बोल रहे हैं उसे, छोटा मतलब अस्पताल जिसे, हाँ हाँ हाँ, मतलब शिक्षा अस्पताल और चिकित्सा भी। देखिए, हम यहाँ पर एक समझ लीजिए एक व्लॉग बनाने आए थे, एक डॉक्यूमेंट्री नवाब तालाब के ऊपर। यहाँ पर हम कवर करने, भाई आगे ले लो या पीछे ले लो, नवाब तालाब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री हम यहाँ पर कवर करने आए थे। लेकिन यहाँ पर एक और दो बड़े मुद्दे निकल कर आए हैं, चिकित्सा और शिक्षा। इन दोनों का यहाँ पर बहुत ज्यादा अभाव देखने को मिल रहा है। भाई साहब, ऐसा ही है? कितने लगभग कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, या कितने लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं? यहाँ पे पढ़े लिखे ही नहीं, यहाँ पे ऐसी सुविधा ही नहीं है, गरीब गरीब तबका है। एक तरफ से सरकार इस बात को कह गया तुम पढ़ाती नहीं बच्चों को। अच्छा सर, एक बात बताओ मुझे, जब अभी जैसा नगर निकाय के चुनाव के चेयरमैन के, तो लोग आपसे जब वोट मांगने आते हैं, तब उनके सामने आप ये बातें नहीं रखते हैं, रखते हैं? बिल्कुल। तो फिर उन पे, इन बातों पे अगर आप रखते हैं तो अमल क्यों नहीं किया जाता? यहाँ के नेता कुछ नहीं करते, यहाँ के नेता वो करेंगे जो बड़े नेता जो उनको अच्छा लगेगा, जो बड़े नेता कहेंगे उनको, तो अगर कोई करने की कोशिश भी करे तो उसको देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पीछे हटा दें। चुनाव इसी का नाम है कि जुमलेबाजी करके, सपने दिखा के, आश्वासन दे के जनता का वोट हासिल कर लेना, और फिर उसके बाद जो चुनावी जुमले थे वो भी खत्म, जो वादे थे वो भी खत्म। ये गैलरी जा रही है इधर पानी की। अच्छा जी, आप इसका यहाँ से फोटो खींच के देखो आप, जी जी, यहाँ पे क्या हाल हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल हम सभी लोकेशन दिखाएंगे। आइए आइए, हमारे साथ आइए। भाई साहब ने कोई जगह बताई है, भाई गिरना जाइयो, कोई सा भी भाई जैसी भी मंगानी पड़ जाएगी, गिरना जाइयो। कौन सी जगह बता रहे थे भाई? जैसे ऊपर की तरफ डाट बनी हुई है, जी जी, ये तीनों इसी तरह थी, वो तीनों टूट के गिर चुकी है। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, अगर किसी वजह से भी टूट गया तो यहाँ के तो गरीबों का आना जाना बंद, गरीब लोगों का। मतलब एक एकमात्र रास्ता यही है आने जाने के लिए? इधर का तो रास्ता ही वही है, उधर को घूम जाना पड़ेगा। वो रास्ता बंद हो जाएगा। वो रास्ता बंद इसलिए हो जाएगा कि वो हरिजन लोगों को जगह दी हुई है, वो जब चाहे अपना रास्ता बंद कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो जब चाहे रास्ता बंद कर दे, तो फिलहाल ये मान के चले कि एकमात्र रास्ता आने जाने के लिए यही है? एक फिलहाल यही रास्ता है, क्योंकि अभी मुझे भी ऐसा सब हुआ, क्योंकि मैं ज्यादा ज्यादा 4-5 मिनट से 10 मिनट से यहाँ पे खड़ा हूँ, तो इतनी लंबी चौड़ी भीड़ लग गई, तो जाहिर सी बात है रास्ता यही है। रास्ता यही है। अच्छा, एक जानकारी मैं आपसे और चाहूंगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं बताया जाता है कि कोई सुरंग थी, और मेरे हिसाब से मुझे कुछ लोकेशन ये उसी टाइप की लग रही है। ये क्या चीज है? ये नहर है, ये किस्म की नहर है, गैलरी जो बनी हुई है। पिछले दिनों में अच्छा, मर गया था इसके अंदर? जी, इसके अंदर इसमें अभी भी पानी है? हाँ, बहुत पानी है। एक मतलब ये समझ लो कि ऊपर घास दिखाई दे रहा, नीचे पानी है। तो ये तो जानलेवा मामला है भाई। जी तो बिल्कुल। यार, आप लोगों ने, आप इतने बुद्धिजीवी लोग हो तो कैमरे के सामने आ जाइए भाई। बच्चों, भाई गिरना चाहिए। देखो अभी भाई ने कितनी बड़ी बात बताई, एक बच्चा यहाँ पे पहले ही जो है ना बेचारा डूब गया, वो चला गया। इस महल्ले का तो है नहीं जो मुझे इतनी जानकारी यहाँ हो कि कौन गिर रहा कौन क्या कर रहा, वो तो खान साहब बता सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन ये है कि ये रास्ता आ रहा है, ये रास्ता होना चाहिए, ये रास्ता इनको मिलना चाहिए, यहाँ से तैयार हो गए। जी जी, खान साहब आप आगे आ जाओ एक सेकंड। वो रास्ता है, वो बहुत दूर का बैठा है। गाड़ी जा रही है, हमें पैसे लगाने अकाउंट में। अरे यार, पैसे तो फिर भी लग जाएंगे, पैसा आने में। वो अस्पताल भाई इस मुद्दे से बड़ा है क्या? कल को कोई और बच्चा गिर गया, वो बच्चे इस मुद्दे से पैसा इस मुद्दे से बड़ा हो गया, फिर नहीं होगा। ये जो भाई थे, इनमें से एक भाई काफी जल्दी में थे, थोड़ा घर से थोड़ा अपसेट भी लग रहे थे थोड़ा सा, और वो लोग चले गए हैं। लेकिन हम आपको यहाँ की जो है, जो खास यहाँ के नज़ारे हैं, जो खास नज़ारा, तो यहाँ कोई बचा ही नहीं, क्योंकि नज़ारा उसको कहते हैं जो देखने में खूबसूरत लगता हो। तो यहाँ की जो अभी की जो जर्जर हालत है, जो बदहाली यहाँ पर एक तरह से फैली हुई है नवाब तालाब के नाम पर, आपको उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए विजिलेंट टीवी के साथ। दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस आपको और हमारी न्यूज़ अच्छी लगती हो तो फेसबुक पे हमारा विजिलेंट टीवी के नाम से पेज है, फॉलो करिएगा, लाइक करेगा। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाल सी घंटी यार दबा दो, कुछ नहीं जा रहा। तो फिलहाल इतना ही। मैं नदीम चौधरी, शाहनवाज मलिक के साथ, धन्यवाद।